जय श्री राम। सभी भक्तगणों, सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल से होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर दिन रात बरस रही हो। तो चलिए, जो भी इस कृपा से वंचित हैं वो कृपया श्री राम जी की पूजा सेवा करें एवं उनके चरित्रों का गुणगान करें एवं श्रवण करें, जिससे श्री राम जी की कृपा आप सभी पर भी बरसे। और प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री राम आप सबको खुश रखें। तो श्री रामचरितमानस कथा शुरू करें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे आपको आगामी सारे वीडियो प्राप्त होते रहें और संपूर्ण श्री रामचरितमानस की कथा प्राप्त हो। तो चलिए, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी ने श्री रामचरितमानस कथा में श्रवण किया था कि श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ की ओर चले गए। अब शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म, कर्म और नाम भी उनके अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर माता पार्वती हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री हनुमान जी, जो श्री राम की प्रत्येक कथा में अनेकों रूपों में उपस्थित होकर उनको श्रवण करते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है।
श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं, क्योंकि आत्मा की भूख श्री राम जी की कथा से ही पूरी होती है। जब श्री राम जी की कथा सुन लेती है ये आत्मा, अंतरात्मा हमारी, तभी उसकी भूख शांत होती है। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। माता पार्वती जी महादेव जी से कह रही हैं, आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर काकभूषुंड जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, हजार में एक, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। करोड़ों में से एक होता है जो विषयों का त्यागी होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक, सम्यक का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। और करोड़ों ज्ञानियों में जब करोड़ों ज्ञानी हो तो कोई एक ही सच्चा ज्ञानी होता है जो जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति से परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। तो देखिए कितनी आनंद भरी कथा माता पार्वती जी हम सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रभु भोलेनाथ जी से पूछ रही हैं, जिसे आप सभी लोग श्रवण करें और विचार करें कि जब एक साधारण सा कौवा काकभूषुंड जी बन सकते हैं, तो फिर हम मनुष्य देह धारण कर प्रभु श्री राम के क्यों नहीं हो सकते। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। हे कृपालु, बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार चुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी के अभी पूरी बात में जान लूं। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर
कौए से जाकर हरि कथा क्यों सुनी, किस कारण सुनी? कहिए। काकभूषण जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? माता पार्वती के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर भगवान शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो और तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा और तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा बहुत अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तो तुम जानती हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से बड़ा दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब भी शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगढ़ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि के अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं पहुंचे। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बजता है, हे उमा, से प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं का प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं, कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर
फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो, जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाद के हाथों में अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया, जैसे कि हम सभी लोग भ्रमित हैं। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। देखो वही बात आ गई। भोलेनाथ जी भी माता से कह रहे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। तुम्हारी भांति अर्थात आप सभी जनजीवों की भांति, जैसे माया का प्रभाव होने के कारण आप सभी लोग भ्रम में रहते हैं। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। ज्ञानी मुनि खूब पक्के होकर बैठे रहते हैं, मजबूत होकर बैठे रहते हैं कि हम माया से दूर रहे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की माया इतनी बलवान है कि वह उन हठी और जिद्दी और तपस्वी मुनि को भी अपने बस में जकड़ लेती है, भस्म कर लेती है। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, अब ये कौन कह रहा है? भोलेनाथ भगवान। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। सॉरी, भोलेनाथ भगवान ने नारद जी और गरुड़ जी का वार्तालाप चल रहा है और नारद जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि जिसने मुझे भी कई बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी
सभी माया के वश हैं। तो भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। तो ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए, भगवान शिव जी के पास। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थे। उसके बाद क्या होगा, ये जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आपको इसके आगे वाला वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो चलिए, अभी के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे और आप सभी को हमारा प्रणाम एवं जय श्री राम।